राग छोड़ो, अटैचमेंट। राग पकड़े बैठे हो तभी तो खुद को भूल गए हो। तुम राग भी बहुत बांध लेते हो। नया फ़ोन लाते हो, एक्साइटमेंट होती है नए फ़ोन की। जैसे आईफोन लेकर आ गए नया, शुरू शुरू में एक्साइटमेंट होती है। 1 साल बाद, 2 साल बाद व्यक्ति को अनुभव होता है कि आईफोन के अंदर बैटरी कमज़ोर है, बैटरी ज़्यादा है नहीं। इससे ज़्यादा बैटरी तो 15,000 वाले फ़ोन के अंदर है। और शुरू में जितनी एक्साइटमेंट थी आईफोन को लेकर, अब उतना ही दुख है कि बार बार चार्ज करना पड़ता है, असुविधा होती है। चार्जर साथ में लेकर घूमना पड़ता है, पावर बैंक साथ में लेकर घूमना पड़ता है। एक आईफोन आया तो एक काम और बढ़ गया, पावर बैंक साथ में लेकर घूमो। और शुरू में कितना एक्साइटमेंट था। क्योंकि उसने लोगों के हाथों में आईफोन देखा था, उसने सोचा आईफोन एक स्टेटस है, सोशल स्टेटस है। उसने राग बांध ली आईफोन से, अटैचमेंट बांध लिया, अटैचमेंट कर लिया। और राग शुरू शुरू में तो सुख देता है, बाद में वही सुख दुख में तब्दील हो जाता है। ये तो आईफोन वाला मैंने एक उदाहरण बताया। फिर 2 साल बाद तो मन करता है उसका कब ये फ़ोन छूटे, दूसरा नया फ़ोन लूँ। नया फ़ोन जब ख़रीदता है फिर एक उत्साह के साथ ख़रीदता है कि इस बार आईफोन नहीं, दूसरे कंपनी का है, इसमें बैटरी ज़्यादा है। फिर 2 साल बाद पाता है कि फ़ोन तो हैंग हो रहा है, आईफोन तो स्मूथ था। ऐसे ही ज़िंदगी में किसी के साथ भी राग जोड़ोगे, सुख बेशक मिलेगा, दुख भी बेशक मिलेगा। एक बार एक फ़कीर जा रहा था एक रास्ते पर। एक आदमी उसके सामने से गुज़रा, रोते रोते गुज़र रहा था। फ़कीर रुका। फ़कीर ने बोला, ओ भाई साहब, क्या हो गया, रो क्यों रहे हैं आप? तो वह आदमी बोला कि यार मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुछ थी, बचपन में प्यार दिया, और आज एकदम से चले गई तो बहुत दुख हो रहा है, रोना आ रहा है। और माँ ही मेरे सबसे करीब थी पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरी दुनिया में। माँ ही मेरा दिल का दर्द समझती थी। आज वो नहीं तो अब कौन समझेगा मेरे दिल का दर्द। आज माँ मर गई तो अब मैं खोखला हो गया, अकेला हो गया। फ़कीर बोला, ये खोखलापन तेरी सच्चाई है और अकेलापन तेरा सत्य है। माँ तो पिछले जन्म में भी थी तेरी, माँ तो पिछले से पिछले जन्म में भी थी तेरी। हर जन्म के अंदर तू रोता रहेगा, तो फिर हर जन्म में ही रोता रहेगा। और ये तो तुझे याद नहीं कि पिछले जन्म में तेरी माँ कौन थी,
और पिछले से पिछले जन्म में तेरी माँ कौन थी वो भी याद नहीं तुझे। सोच, अगर ये याद रहता कि पिछले जन्म में तेरी कौन माँ थी, तो आज तो अपनी माँ के मरने का भी दुख मनाता और पिछले जन्म की भी माँ के मरने का दुख मनाता। पिछले जन्म की माँ से बिछड़ने का दुख मनाता तू। ये तो ईश्वर का भला है कि तेरी स्मृति में से वो याददाश्त मिटा दी तेरे पिछले जन्म की। वरना दो दो दुख होते आज तेरे। और इंसान आया है और इंसान जाता है, ये सच्चाई है। और अगर तुम एक मनुष्य को समझते हो कि ये तुम्हारे दिल की बात समझता है, तो एक बात अपने खोपड़ी में डाल देना कि जिस दिन वो मनुष्य गुज़र जाएगा, उसके बाद तुम अपने मन की बात किसको बताओगे। और मन की बात ऐसी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती, 24 घंटे आती है। और 24 घंटा तो किसी के पास समय है नहीं जो तुम्हारे मन की बात सुनता रहे। तुम मन की बात सुनाते हो, 1 घंटा फ्री होकर बातें करते हो उस व्यक्ति के साथ, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, या छुट्टी वाले दिन आधा दिन, पूरा दिन मान लो। लेकिन सातों दिन 24 घंटे तुम्हारी कौन सुनेगा मन की बात। उस आदमी के होश उड़ गए, उस आदमी को बोध हुआ कि बात में दम है फ़कीर की। और ये सच्चाई है अकेलापन। तो राग चाहे माँ के साथ हो, या आईफोन के साथ हो, या किसी भी वस्तु, किसी भी मनुष्य के साथ हो, राग सुख भी देगा और दुख भी देगा। इससे आगे बढ़ो। राग को तोड़ो। आया तो भी ठीक, जा रहा है तो भी ठीक, ये भाव अपने अंदर लेकर आओ। और जिस दिन ये भाव तुम अपने अंदर लेकर आ गए, उस दिन तुम्हें ना ही दुख होगा और सुख भी नहीं होगा। तुम दोनों के परे चले जाओगे। एक उदासी आ जाएगी, सारी आशाएं टूट जाएगी, और जो सुख और दुख के द्वंद्व के परे चले गया, वही परमात्मा हो गया। और हकीकत यही है कि जीवन के अंदर जितने राग होंगे उतने ही सुख भी होंगे और उतने ही दुख भी होंगे। क्योंकि माँ जब प्रेम करती है तब सुख भी होता है, लेकिन जब माँ गुज़र जाती है तब दुख भी होता है। और जितना सुख तब होता है उतना ही दुख माँ के गुज़र जाने पर होता है। इसलिए निर्द्वंद हो जाओ। ये जो दो पहलू है, सुख और दुख, ये सब राग से ही आते हैं। अटैचमेंट छोड़ो, दोनों के परे जाओ। ये नहीं कहता कि वास्ता छोड़ दो सबसे, मैं कह रहा हूँ बातचीत करो। ठीक, ये भाव लाओ मन के अंदर, आया तो भी ठीक, प्रेम से रहेंगे, जा रहा है तो भी ठीक, प्रेम से विदा करेंगे। ये भाव अपने मन के अंदर लाओ, क्योंकि यही भाव सच्चाई है। और जब तक सच्चाई तुम अपने अंदर नहीं लाओगे, तुम सुख और दुख के दलदल में ही फंसते चले जाओगे। राग पे राग जोड़ते चले जाओगे किसी न किसी से, और अंत में दुख ही आकर पकड़ेगा।